हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड हमने डिस्कस किया था अंडर द कैपिटल बजटिंग डिसीजन चैप्टर, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, जहाँ पर आपको पता चले कि किस तरह से हम ARR कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करती है बेस्ड ऑन ARR मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप हम कैलकुलेशन अपनी करते चलेंगे और फाइनली ARR कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिसे हम आज सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर दैट देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स ईच रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3000। 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 3000, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या हो गई, 3000। उसके बाद लिखा है ईच प्रोजेक्ट हैज़ एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। दोनों प्रोजेक्ट की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो भी सेम है और जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो भी सेम है, जो कि क्या है, 5 ईयर्स। आगे लिखा है दैट ईच वुड बी डेप्रीशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। दोनों का जो डेप्रीसिएशन मेथड है वो भी स्ट्रेट लाइन है और जो टैक्स रेट है वो है 50%। ओके, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज़ ज़ीरो। कि जो रेजिडुअल वैल्यू है, मतलब कि जो स्क्रैप वैल्यू है या सैल्वेज वैल्यू है वो ज़ीरो है। एंड द फॉलोइंग टेबल, जो ये टेबल हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रीसिएशन। यहाँ पर जो ये प्रॉफिट दे रखे हैं प्रोजेक्ट ए के और प्रोजेक्ट बी के, ये कैसे प्रॉफिट है, ये बिफोर टैक्स है बट आफ्टर डेप्रीसिएशन है। मतलब कि इसमें से हमें टैक्स डिडक्ट करना होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। और क्या पूछा है दैट प्लीज स्टेट विच प्रोजेक्ट विल बी बेटर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड। कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मैथड के बेसिस पर आप ये बताइए कि इन दोनों प्रोजेक्ट में से किस प्रोजेक्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते चलेंगे। यहाँ पर जब हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। मतलब हमें सबसे पहले एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट। जब हमारे पास ये दोनों अमाउंट आ जाएंगी तब हम ARR कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट का। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि ARR क्या है, हम कंपेयर करेंगे और जिसका ARR ज़्यादा होगा वो प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको कहा कि क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल करना है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स और डिवाइड कर देना है बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट आई वो किस चीज़ की आई, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट की। तो जो प्रॉफिट है वो आपको आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीसिएशन चाहिए, ठीक है। और हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो ऑलरेडी आफ्टर डेप्रीसिएशन है बट टैक्स इसमें इंक्लूडेड है, तो टैक्स हमें जो डिडक्ट करना पड़ेगा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं। प्रोजेक्ट ए के प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहे और बी प्रोजेक्ट के प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहे। अब हमारे पास जो टैक्स रेट गिवन है वो है 50%। तो अब हम क्या करेंगे, पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे दोनों प्रोजेक्ट का और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स अमाउंट डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं दोनों प्रोजेक्ट का। स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट ए से। तो प्रोजेक्ट ए के जो फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट हैं वो हैं 650। सो 650 इंटू 50% हमारे पास आ गया 325। उसी तरह 550 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 हमारे पास क्या आ जाएगा, 275। 450 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया 225। 320 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आ गया 160।
तो टोटल जो है टैक्स की अमाउंट क्या आ जाएगी, 325 प्लस 275 प्लस 225 प्लस 160 प्लस 160, तो ये हमारे पास आ गए 1145। अब हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स अमाउंट डिडक्ट कर देंगे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ जाएगा। सो 650 प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसमें से टैक्स की अमाउंट डिडक्ट की, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 325। उसी तरह 550 में से आप 275 माइनस करोगे तो क्या आ जाएंगे, 275। सिमिलरली 450 माइनस 225 इट्स अगेन 225। ये सेम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो टैक्स अमाउंट है वो 50% है। और सिमिलरली आप यहाँ पर भी 160 लिख सकते हो, क्योंकि 320 का अगर हाफ आप एज अ टैक्स पे कर रहे हो तो बचा हुआ आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। और जिस तरह से यहाँ टैक्स का टोटल हमारे पास 1145 आया था, उसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल भी हमारे पास 1145 ही आएगा। ठीक है, तो ये था प्रोजेक्ट ए का कैलकुलेशन। अब इसी तरह प्रोजेक्ट बी के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो प्रोजेक्ट बी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास गिवन है, टैक्स की जो अमाउंट है वो 50% है अगेन, तो जो हमारे टैक्स हुए वो रहे 225, क्योंकि प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्सेस सेम है ऑल द ईयर्स, तो जो टैक्स अमाउंट होगी वो भी क्या आएगी, सिमिलर आएगी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपके 225 आएंगे, क्योंकि आप 50% अगर एज अ टैक्स पे करो तो 50% जो है 450 का वो क्या रहेगा आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, तो ये भी आपके सिमिलर आ जाएंगे। अब 225 इंटू 5 कर लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 1125। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिए दोनों प्रोजेक्ट के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है हमारे पास प्रोजेक्ट ए का 1145, प्रोजेक्ट बी का भी हमारे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आ गया है, और कितना आया है 1125। अब हम अपने फॉर्मूला को देखते हैं, क्या लिखा था फॉर्मूला में, लिखा है that average annual profit after taxes is equal to total of after tax profit of all the years divided by number of years। तो टोटल जो है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स कितना आया है 1145 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, तो डिवाइडेड बाय आप 5 कर दोगे। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी में क्या है हमारे पास, टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स 1125 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5 ही है, तो 5 से यहाँ पर डिवाइड कर दो, तो देखते हैं हमारे पास क्या अमाउंट आती है। सो सबसे पहले हमारे पास क्या था 1145 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ गया 229। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट ए कम्स इक्वल टू 229। ठीक है, सिमिलरली प्रोजेक्ट बी की एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देख लेते हैं, तो वो कितने हैं 1125 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ गए 225। ठीक है, 225। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ARR के लिए हमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस चाहिए थे और एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस हमने कैलकुलेट कर लिए, अब बारी है एवरेज इन्वेस्टमेंट की। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सैल्वेज वैल्यू मीन्स द रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू आपके पास स्टेटमेंट में गिवन था क्वेश्चन की कि सैल्वेज वैल्यू जो है वो क्या है, वो 0 है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट इज 0, और जो आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी 3000। तो क्या आपका यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा 3000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1500। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी वो दोनों प्रोजेक्ट की सेम थी, तो 3000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर भी 1500 हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। अब ARR का फॉर्मूला क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो हमारे पास सब कुछ है, अब हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू
into 100. Similarly here, average annual profit after taxes divided by average investment into 100. कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या अमाउंट आती है. 229 into 100 डिवाइडेड बाय 1500. तो ये क्या आ गया आपके पास 15.27. ठीक है, तो क्या आ जाएगा 15.27% प्रोजेक्ट ए का ARR आपके पास आ गया है. सिमिलरली प्रोजेक्ट बी का ARR हम कैलकुलेट करेंगे. तो 225 into 100 डिवाइडेड बाय 1500. तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 15%. तो अब देखिए दोनों प्रोजेक्ट के ARR में से किसका हायर है. प्रोजेक्ट ए का हायर है. 15.27% इज़ हायर देन 15%. तो हमारा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का. हमारा आंसर रहेगा दैट कंपनी शुड गो विथ प्रोजेक्ट ए, क्योंकि प्रोजेक्ट ए का जो ARR है वो हायर है देन द प्रोजेक्ट बी. ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड. आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो कमेंट कर. आई होप सो कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी इस वीडियो को देखने के बाद. अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. चैनल पर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.